हमारे सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, Subscribe to my channel जय भीम, and also जय press भारत, this जय bell icon. संविधान, नमो बुद्धाय। सभी से जितने भी हमारे साथी और हमारे कार्यकर्ता जो हमारे विधानसभा में जो अधिकारी पद पर नियुक्त हुए हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें और हमारे संपर्क में ना होने के बाद भी पहली बात तो मैं संपर्क में आपके सदा हैं और हमारी टीम भी हमारे आपके साथ है। मेरा कहने का मतलब सीधा साफ साफ है कि आप लोग भी गांव में जाग के लोगों को बताएं अपने भैया के विषय में, अपने पार्टी के विषय में और अपने लोगों के विषय में और उनके बारे में उनको ज्ञात कराएं कि भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी आप लोगों के लिए हर तरह से आप लोगों की सेवा में तत्पर तैयार है। हमें तो इस बात की खुशी है कि एम्बुलेंस से पहले भीम आर्मी, 112 से पहले भीम आर्मी, कहीं पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो सबसे पहले भीम आर्मी ही पहुंचती है। तो हमें लगता है कि जितनी तेजी से भीम आर्मी कार्य कर रही है इतनी शायद 8G सिम की जो 8G स्पीड है वो भी काम नहीं कर पा रही है। और मेरा मानना यह सबसे ज़्यादा पड़ता है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करेंगे और करेंगे, मन लगा के काम करेंगे, तो हमारी आशा और हमें यह अटूट भरोसा के साथ मैं कहता हूं कि बहुत जल्दी ही हर तरह से पावर अपने हाथ में होगी और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी सत्ता में होंगे, जिससे हम लोगों की हर तरह से आवाज़ उठाते भैया हैं। तो हम तो कहते हैं हमारे सपने और हमारे जो हक हैं वो दूर नहीं है, जो हमारी इज्जत है वो अब दूर नहीं है, जो हमारे बहन बेटियों के साथ शोषण होता है और उनके साथ ऐसी ऐसी बदतमीजी होती है कि अगर कोई पानी भी पी लेता है स्कूल में, तमाम ऐसे विद्यालयों स्कूलों में ऐसी मैंने सुनने को सुना है कि उन्होंने अगर पानी पी लिया, नल छू लिया या मटका छू लिया, गिलास छू लिया तो उन्हें दलित समझ के उन्हें बहुत मारते हैं, पीटते हैं। ऐसा उनके साथ व्यवहार करते हैं, ऐसा किसी जानवरों के साथ भी नहीं होता है। ठीक है, हम लोगों के, दलित लोगों को, शूद्र लोगों की उस हिसाब से उनके साथ व्यवहार होता है जैसे किसी जानवरों के साथ भी ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा उनके साथ व्यवहार होता है। और कुछ जब हम इस पार्टी में नए नए घुसे थे, आजाद समाज पार्टी में, मैंने मीटिंग कराई थी, सबसे पहले मैं अकेला ही था। मैंने जब मीटिंग कराई है तो हमारे ही समाज के लोग ऐसे शब्द बोल रहे थे कि तुमने हमारे गांव की नाक कटा दी। क्यों? मैंने कहा भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया? तुमने हमारे गांव में टोटल यादव समाज है और यादव बिरादरी रहती है, तुमने ये दूसरी पार्टी ज्वाइन करके हमारे गांव की नाक कटवा दी है, नीची हो गई है, जिससे हम अब सर उठा के जी नहीं सकते। ऐसा उन्होंने कुछ शब्दों का उपयोग किया। मैंने उनसे एक ही बात कही है कि आप लोगों की ये भूल है, अगर हमारे इस पार्टी में जुड़ने से आपकी नाक नीची हो गई है कि तब अच्छा जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं, पूर्व मंत्री जी हैं, जो मुख्यमंत्री, तो जब वो राम मंदिर गए थे तो राम मंदिर भाई गंगा जल से धोया गया था। अगर वो उनके साथ उन्हें वो शुद्ध न समझते तो मंदिर को इस प्रकार से गंगा जल से नहीं धोया जाता, तब इनकी नाक नीची नहीं हुई, तब इनकी नाक और ऊंची हो गई नाक। और हमारे जो मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने, जो हमारी बहन मायावती जी हैं, जो हमारी नेताजी हैं, आप ऐसा समझ लो, आप जानते हो कि हमारे दद्दा मुलायम सिंह और बहन मायावती सुना है मैंने कि बहुत दिन
उनके पार्टी में उन्होंने काम किया और साथ रहे, तो तब इनकी नाक नीची नहीं हुई। और जब कोई वोट देता है दलित इन्हें, तब इनकी नाक नीची नहीं होती है। या फिर जब ये लोग यादव समाज से, जब भी मुलायम सिंह की पार्टी थे, जब लोग दलित समाज में जाते हैं वोट मांगने, तब इनकी नाक नीची नहीं होती कि हम ऐसे नीच परिवार में जा रहे हैं मांगने। तो हमें ये नहीं समझ में आता है, 85 में ही आते हो हमसे, मेरे बारे में जो भी उल्टा सीधा कहो, तो आते 85 में ही हो। और जब आप 85 में आते हो तो फिर किस में आते हो? शूद्रों में आते हो। और शूद्र होता कौन है? जो दूसरों की बातों से मूर्ख बन जाए। जैसे कि लॉलीपॉप दिखा करके छोटे छोटे बच्चों के साथ लॉलीपॉप ने दे दी और उन्हें दरवाजे पे खड़ा कर दिया कि बेटा तुम बाहर जाओ, ये लो चूसो, तब तक अंदर घुस के क्या मजा मार रहे हो। बच्चे को लॉलीपॉप दे के बिलमा दिया। इसी प्रकार से 85% को जो शूद्र समझते हैं, शूद्रों को लॉलीपॉप दे करके, लॉलीपॉप आज का समय मेरी तरफ मैंने जो समझा है, 5 किलो का जो राशन दे रहे हैं, अदर हर तरह की हर चीज फ्री में बांट रहे हैं, पर बस एक चीज फ्री में नहीं दे पा रहे हैं। और हमारा मानना यह होता है, और हमारे समझ में भी ये आती है कि ये कर भी नहीं पाएंगे ये काम। हर चीज फ्री में बांट सकते हैं, 2-2 हजार रुपए भी किसान वाले दे सकते हैं, लेकिन हमारे जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, छोटे पूरे भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं स्कूल में, इनके लिए शिक्षा फ्री ये नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये पढ़ गए, यह वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा, क्योंकि बाबा साहब का मिशन है, और जो शिक्षा रूपी दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इनके ऊपर सवाल इतने खड़े हो जाएंगे कि ये जवाब देना इनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। और उन लोगों से भी मैं कह देना चाहते हैं जो मंदिर में जाना चाहते हैं, मंदिर में पहली बात तो हमारे नजर में, मेरे यहाँ भी मंदिर है, मैंने भी पहले से मंदिर खोल के दरबार चलाया है, और हमारी नजर में तो पहली बात शक्ति है नहीं, और है आपको लगता है कि मंदिर में जाने से हमारा भला होगा, और आप मंदिर में जाते हैं, दलित समाज के लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, जो भी मांगते हैं, जब इन्हें पता चलता है 15% वालों को, तो ये बुरी भाषा से पिटाई करते हैं, मारतोड़ करते हैं, जिससे फिर उसके बाद तुम कानून का दरवाजा खटखटाते हो। तो मेरा मानना यह है कि आप मंदिर में न जाएं, और आपको लगता है मंदिर में जाने से बहुत कुछ आपको प्राप्त होता है, तो हमारे यहाँ मंदिर है। दलित समाज के लोग, जो भी शूद्र समाज से लोगों 85% वाले, हमारे यहाँ मंदिर है, और हमारे यहाँ मंदिर है, आप लोग आ सकते हैं, आप प्रसाद चढ़ाएं। आपको लगता है, पहली बात हमारा मानना नहीं होता है कि आप प्रसाद चढ़ा के आप अपना भला करा लेंगे, लेकिन आपको अगर विश्वास है, आपको लगता है, तो आप इस मंदिर में आइए, आपके लिए रास्ता खुली है, कोई छूत छात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, आपको बाइज्जत दी जाएगी। आप अपने इज्जत के साथ मंदिर में जो करना चाहें, प्रसाद चढ़ाना चाहें, या आप जो कुछ भी आपके मन में हो कि मैं मंदिर में जाके अपनी आस्था रख सकता हूँ, आप रख सकते हैं, लेकिन आपके साथ कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव ऊंच नीच नहीं होता है। हमारे यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन मैं जब से इस पार्टी में जुड़ा हूँ, तब से मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, जब से मैंने ज्ञान कुछ पाया है बाबा साहब की तरफ से, तो मुझे जो चीज की ज्ञान हुआ है, मैंने उसी प्रकार से मैंने अपने रास्ते बदल दिए हैं। तो मैं भी दरबार लगाते थे, पहली बार शक्ति है नहीं, और कैसे ठीक होते हैं, कैसे आराम मिलता है, कैसे उन्हें लाभ मिलता है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।